हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2? डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। जो ये एक्सरसाइज 12.3 है ये पूरी की पूरी डिवाइड पर है कि हमें मतलब मोनोमियल को या मोनोमियल से डिवाइड करना है या पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है या पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म होती है। पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा टर्म होती है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पॉलिनोमियल है। ठीक है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल एक से ज्यादा टर्म है ना, इसे डिवाइड करना है मोनोमियल से यानी कि वन टर्म से। तो देखो पहले से डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं 5x का स्क्वायर माइनस 6x डिवाइड में 3x। ओके, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, 5x स्क्वायर के पहले मैं फैक्टर लिखूंगी, क्या हुआ 5, x के क्या होंगे x मल्टीप्लाई x। ओके, फिर उसके बाद माइनस 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 और साथ में क्या x यानी कि 1x लिख लिया। अब नीचे क्या है 3x। ओके, अब देखिए जो कॉमन निकल रहा है दोनों में वो बाहर निकाल लीजिए। तो कॉमन क्या निकल रहा है? देखो नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। लेटर्स में देखो यहाँ 2x है और यहाँ पे 1x है, तो 1x बाहर निकल गया। ठीक है, तो अंदर क्या रह गया 5 और साथ में 1x माइनस 2 3 जा 6 और 1x था वो बाहर निकल गया इसमें। ठीक है, और यहाँ डिवाइड में क्या है 3x, यानी कि इस x से ये x कट हो गया। ओके, तो आंसर क्या आ गया 1/3 5x माइनस 6 आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। पहले फैक्टर निकाल ले, फिर जो कॉमन है वो बाहर निकाल देंगे और फिर जो कट रहा है वो कट कर देंगे और फिर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 3y की 8 माइनस 4y की 6 प्लस 5y रेज टू द पावर 4। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, 3y रेज टू द पावर 8 माइनस 4y रेज टू द पावर 6 प्लस 5y रेज टू द पावर 4 डिवाइड y रेज टू द पावर 4, यानी कि हमें पहले डिवाइड फॉर्म में लिखते 3 y रेज टू द पावर 8 माइनस 4y रेज टू द पावर 6 प्लस 5y रेज टू द पावर 4 को डिवाइड किससे करना है हमें y रेज टू द पावर 4 से। अब देखिए कैसे करेंगे, हमें इनके फैक्टर पता है। ठीक है, ठीक है, हम इनके फैक्टर निकालेंगे और जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे। तो देखो आपको पता चल रहा है यहाँ पे देखो y रेज टू द पावर 8 है, नंबर में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ, क्योंकि 3 है, यहाँ है 4, ये 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ y रेज टू द पावर 8 है, यहाँ y रेज टू द पावर 6 है, यहाँ y रेज टू द पावर 4 है, यानी कि सबसे कम यहाँ पे y रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो यानी कि कॉमन क्या निकलेगा y रेज टू द पावर 4। क्यों? क्योंकि देखो इसके पास भी 4 टाइम्स y है, इसके पास y रेज टू द पावर 6 है, यानी कि इससे भी 4 टाइम्स y हमारा बाहर निकल सकता है। इसके पास y रेज टू द पावर 8 है, तो इससे भी हमारा 4 टाइम्स y निकल सकता है। तो यानी कि y रेज टू द पावर 4 हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, अंदर कितना बचा 3, 4 बाहर निकल गया, तो कितना बचा अंदर भी y रेज टू द पावर 4 ही बचा। ठीक है, अब माइनस 4, यहाँ y रेज टू द पावर 6 है, y रेज टू द पावर 4 तो बाहर निकल गया, तो अंदर कितना रह गया y रेज टू द पावर 2 प्लस 5, y रेज टू द पावर 4 था वो पूरा बाहर निकल गया। ठीक है, नीचे क्या है y रेज टू द पावर 4, y रेज टू द पावर 4 से y रेज टू द पावर 4 कट हो गया, तो आंसर कितना आया 3 y रेज टू द पावर 4 4 y रेज टू द पावर 2 प्लस 5 आंसर। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट देखिए, अब हमें इसे
ठीक है, इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को यानी कि पॉलिनोमियल को इस मोनोमियल से डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड फॉर्म में लिख लेते हैं पहले 8x की क्यूब y का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब जेड का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का क्यूब। ओके, नीचे क्या है हमारा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं जो इन तीनों में है। तो देखो पता चल रहा है, देखो एक्स वाई जेड इस वाली टर्म में भी है, इसमें भी एक्स वाई जेड इसमें भी है, यानी कि एक्स वाई जेड बाहर आएगा। लेकिन कितने एक्स वाई जेड बाहर आएंगे वो देखते हैं। देखो जिसमें जो चीज सबसे कम है वही बाहर आएगी। देखो एक्स का स्क्वायर, पहले एक्स देखते हैं क्या बाहर आएगा। यहाँ एक्स का क्यूब है, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, यहाँ एक्स का स्क्वायर है, यानी कि पता चल रहा है तीनों टर्म में एक्स का स्क्वायर तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 8 है, 8 ऐसे लिख देंगे, एक्स का स्क्वायर बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ वाई का स्क्वायर है, यहाँ वाई का क्यूब है, यहाँ वाई का स्क्वायर है, यानी कि वाई का स्क्वायर तो यहाँ भी है, यहाँ भी हो गई, क्योंकि वाई का क्यूब है 3 टाइम्स है तो 2y तो आसानी से निकल जाएंगे, और यहाँ भी है तो यानी कि y का 2, और z का स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, और इधर z का क्यूब है, यानी कि z का यानी कि 2z तो है ही है, तो यहाँ से निकल गया हमारा z का स्क्वायर। अब देखो कॉमन निकल गया, अब यहाँ क्या लेफ्ट रह गया, देखो देखो यहाँ से यहाँ पे से आपका x का स्क्वायर बाहर निकल गया, तो कितना रह गया, 1x रह गया। ठीक है, और y का स्क्वायर z का स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से देखो x का स्क्वायर बाहर है, y का क्यूब में से हमारा y का स्क्वायर बाहर निकल गया, तो अंदर कितना रह गया, ओनली y रह गया। फिर x का स्क्वायर y का स्क्वायर बाहर है, यहाँ पे कितना रह गया हमारा, ओनली z रह गया। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया अंदर। नीचे क्या चल रहा है, 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 8 के फैक्टर क्या हुए, 2 मल्टीप्लाई 4, 8 को हमने 2 मल्टीप्लाई 4 लिख दिया, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अंदर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब नीचे क्या है, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब देखो इस 4 से ये 4 कट हो गया, और इस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड कट हो गया। बाहर कितना रह गया, 2, और अंदर कितना रह गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यही आ गया आंसर, 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। अब फोर्थ पार्ट देखिए, एक्स का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड 2x। तो देखिए x का क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड में क्या है, 2x। ठीक है, अब देखिए इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 1 तो सभी में है, तीनों में है ना, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, नीचे क्या है, 2x, तो इस x से ये x कट गया, तो नीचे क्या रह गया, देखो ऊपर 1 अपॉन में नीचे 2, और साथ में ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आंसर। ओके, चलिए फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। पार्ट देखिए, p रेज टू द पावर 3 q रेज टू द पावर 6 माइनस p रेज टू द पावर 6 q रेज टू द पावर 3 डिवाइड p रेज टू द पावर 3 और q रेज टू द पावर 3। तो देखिए डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं पहले। ठीक है, अब जो कॉमन है बाहर निकाल लो। तो देखो p रेज टू द पावर 3 और यहाँ p रेज टू द पावर 6, यानी कि p रेज टू द पावर 3 तो सब में, 3 टाइम्स p तो दोनों में, तो वो बाहर निकाल दिया। यहाँ q रेज टू द पावर 6 और q रेज टू द पावर 3 है यहाँ, तो यानी कि 3 टाइम्स q तो दोनों में, यानी कि q रेज टू द पावर 3। तो अंदर यहाँ क्या रखे, देखो p रेज टू द पावर 3 बाहर आ गया, तो q रेज टू द पावर 6 है, तो 3 बाहर निकाल दिया, तो अंदर कितना रह गया, q रेज टू द पावर 3 माइनस
देखो p रेज टू दी पावर 6 बाहर निकाल दिया तो अंदर कितना रह गया, p रेज टू दी पावर 3, और q रेज टू दी पावर 3 बाहर निकाल ही दिया है। नीचे क्या है, p रेज टू दी पावर 3 और q रेज टू दी पावर 3, कट हो गया है ना, ये भी कट ये भी कट, क्या रह गया, q रेज टू दी पावर 3 माइनस p रेज टू दी पावर 3, आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमें करना था पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।